हमने इमरानियत दौर में बहुत मुश्किलातें और FIR हमारे पे हुई हैं। हमने FIR हमारे पे काटी गई, लेकिन हमने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज, हमजा शहबाज का साथ नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ हमजा शहबाज अपने हलके को अपना घर समझता है। हमजा शहबाज एक विजन का नाम है। हमजा शहबाज एक दुखी इंसानियत का खिदमतगार का नाम है। मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी अपने जवारे रहमत में जगह अता करें। वो उन्होंने मेरी अशरफ भट्टी साहब के हाथ में बाजू पकड़ाया। हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका सैदर अली नाज़िर। इस वक्त वैसे जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है। सीनियर ताजर हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उनको जानता ना हो, और अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर में भी ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उनको जानता ना हो। चेयरमैन है अंजुमन ताजरान लाहौर के भी, और सीनियर रहनुमा भी है मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अताउर रहमान जट मिर्ज़ा मौजूद है। इनसे पूछता मौजूदा जो सूरत हाल है हुकूमत की, इसको ये किस तरह देख रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया, आपने हर बार की तरह इस बार मुझे टाइम दिया है। किस तरह देख रहे हैं मौजूदा जो सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ आपको और पाकिस्तानी कौम को, कि पाकिस्तानी कौम को ये बताना, जब पाकिस्तान में माशी बहरान था तो हर तरफ यही नारे लग रहे थे, दूसरी पार्टियां लगा रही थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। मैं कहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ की मेहनत ने और हाफिज़ मुनीर जो हमारे जनरल हैं, चीफ मार्शल हैं, उनकी अनथक मेहनत ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उसके ऊपर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने गया। वो 3.5 साल का जो दुरानिया था उसमें कोई तरक्याती काम नहीं हुए और कोई उसमें प्रोजेक्ट नहीं लगे, तो इसलिए हमेशा हर वक्त ताजों पे कोई ना कोई टैक्स आयद किए जा रहे थे जो मईशत के हवाले से बनते नहीं थे। अच्छा सर, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब मुस्लिम लीग नून को बहुत से लोग छोड़ के चले गए थे, उनके वर्कर, उनके वोटर सपोर्टर। आपने उनको नहीं छोड़ा, क्यों? इसकी क्या वजह बनी? देखें, मैं कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। लोगों से बातें सुन ली और पाकिस्तान में जो माशी इस्तेकाम है उसको लाने में मियाँ शहबाज शरीफ और चीफ मार्शल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आपने नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी। हमजा के तो मेरी नज़र में तो आप कहते हैं कि राइट हैंड है, तो किस तरह इन तीनों में डिफरेंट, किस तरह सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया आपको काम करने? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब से काम किया है, लेकिन वो एक मसीहा है। वो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाह रहे हैं। नून वाले तो कह रहे हैं बहुत अच्छी तरमीम है, लेकिन अपोजिशन वाले मुखला कह रहे हैं कि ये तरमीम से नाकाबिल तो कबूल है। इसके ये पाकिस्तान की ज़रूरत थी 27वीं आईनी तरमीम, क्योंकि हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। ये नहीं कि पकौड़ों और समोसों पे ज़्यादा खुद नोटिस लिया जाए और जिसका चाहे इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए। ये करा एहतसाब होना चाहिए हर जगह पे, हर महकमे में जो काली भेड़ें हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। ये अदलिया हमारे लिए एक किबले का तयन करती है। एक अदलिया हमारा सुप्रीम इदारा है, इसका हमें ख़ास तौर पर इसके लिए हमें मेहनत करनी है और इसमें जो भी आईनी इस्लाहात हैं उसको करना ज़रूरी है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून ने ही ताजरों के ऊपर जो सा टैक्स भी लगा रही हैं और जगह जगह जो से वैसे कह रहे हैं तो काम ठीक भी कर रही हैं, खैर जो उनसे कानूनी तमीरातों को जो सा पसावार किया जा रहा है, लेकिन आप इसको किस तरह? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ताजर और तजारत को फ़रोग़ के लिए काम किया है। मैं कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जैसे दलेरी के साथ और बुर्दबारी के साथ और चीफ मार्शल साहब ने जो जंग लड़ी इंडिया के साथ, पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त और मुकाम दिलाया। और ये जो टैक्सेस के हवाले से बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ताजरों के साथ मफाहमत के बगैर कोई टैक्स इंक्लूड नहीं करते। और पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन सिर्फ मुस्लिम लीग नून है।
اور آپ نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر کے کیسے لگا. میں کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مجھے کام کر کے ایسے لگا جیسے ایک خادم اعلیٰ اور خادم خدمت گار کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انہوں نے دن دگنی رات چگنی پنجاب میں ترقی کی. ان کا جو اسٹرکچر ہے, جو ان کے دوار میں کام ہوئے ترقیاتی, وہ آج ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب ایک بہترین محنتی, وہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, کام 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 دن رات کام. وہ میاں شہباز شریف صاحب پر بالکل بات فٹ ہوتی ہے اور ان کے ویژن کو لے کے چلے ہیں. اچھا, اگر حمزہ شہباز جو سے وہ کہتے ہیں پہلے تو ہر ویڈیو میں آتے تھے, کام کرتے نظر آ رہے تھے کہ ان کی سنوائی نہیں کی جا رہی, ان کی سنی نہیں جا رہی, یا عہدہ نہیں ملا اس لیے کچھ پیچھے پیچھے لائے گئے. اس کو کس طرح دیکھیں؟ میں میاں حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور دیکھا ہے ضمنی الیکشنوں میں ہر جہاں پہ پارٹی کی طرف سے جہاں بھی ہماری ڈیوٹی لگی ہے ہم نے دن رات کام کیے ہیں. میاں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ غریب پرور آدمی ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے اور دلوں کے مسیحا ہیں. وہ اپنے حلقے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے کسی کی خوشی غمی کبھی مس نہیں کی. اور کوئی بھی غریب آدمی ان کے پاس چلا گیا اپنی مجبوری لے کر, وہ ان کے گھر سے یا ان کے آفس سے وہ اپنی ضروریات کو حل نکال کر آیا ہے. تاجروں کے مسئلے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا اس حکومت میں, اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے, تاجروں کے مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے وہ کچھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یہ تاجروں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا ضرور حل نکالیں گے. نہیں تو اگر یہ بھی دیکھا جائے نا, امپورٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے تاجروں کو, غیر قانونی کام ہے, ان کو بلڈنگ ہے ان کو سمار کیا جا رہا ہے, لیکن وہ تاجر کہہ رہے ہیں ہم سے بات بھی نہیں کی جا رہی. اس کو کس طرح دیکھیں آپ؟ وہ جو بلڈنگوں کو مسمار کیا جا رہا ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ایشوز ہے. تو پاکستان کی ترقی کا واحد حل ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرے. امپورٹ کی وجہ سے ڈالر باہر جاتے ہیں اور ملک میں تنگ دستی ہوتی ہے. اچھا سر, میں کہتا ہوں ایکسپورٹ کریں گے, ایکسپورٹ بنے گی. اب نیا جو آیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کمرشل پہ بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں, اس کا جو آپ کو اس کے مفادات کچھ دیر بعد حاصل ہوں گے. آج اس مہینے اگلے مہینے سے بل کم ہونے جا رہے ہیں کمرشل فیکٹریوں کے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ فسٹ سیکورٹی پر فیکٹریاں لگیں گی. اچھا سر, آپ نے اگر تھوڑی سی اب اور کیا کامت کی طرف بھی آ جائیں, ایل پی ایف گروپ آپ نے پہلے اس میں شمولیت اختیار کی, شمولیت کیوں اختیار کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا؟ میں ایل پی ایف میں شمولیت کبھی نہیں کی. میں شروع سے فاؤنڈرز کا تھا.